डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 3 शुरू कर रहे हैं, द लिटिल गर्ल। दिस लेसन इज रिटन बाय कैथरीन मैन्सफायर। इन दिस लेसन the authoress tells us the relationship between the children and parents. इस लेसन में लेखिका माता पिता और बच्चों के संबंध पर प्रकाश डालती है। Some parents are very strict. कुछ माता पिता बहुत सख्त होते हैं, अनुशासित होते हैं और उनके निर्णय, उनके डिसीजन कभी कभी बच्चों को अच्छे नहीं लगते, किंतु आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज दैट द डिसीजन ऑफ हिज और हर पेरेंट्स वर वेरी गुड, वर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर लाइफ। किंतु बाद में जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो महसूस करते हैं कि जो माता पिता के निर्णय हैं वो बिल्कुल सही निर्णय थे। तो इस लेसन को आगे बढ़ा रहे हैं हम आगे। टू द लिटिल गर्ल ही वाज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। ये छोटी लड़की, ही वाज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, एक ऐसा व्यक्ति जिससे वो डरती है और जिससे बचना चाहती है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वो उसके कमरे में आते, एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसका चुम्बन करते, टू विच शी रेस्पॉन्ड विद गुड बाय फादर, और फिर वो उस गुड बाई कहती पिताजी। एंड ओ देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। एंड ओ देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, उस लड़की को बड़ा रिलैक्स मिलता, बड़ा आराम मिलता। व्हेन शी हियर, जब वो आवाज़ सुनती, द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, कि जिस वो सवारी पर जा रहे हैं जब उसकी स्पीड कम होती तो उसे इस बात की जो है बड़ी प्रसन्नता होती जब उसके पिताजी वहाँ से दूर चले जाते। इन द इवनिंग, और शाम को, व्हेन ही केम होम, जब वो घर आते, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तो वह जो है व्हेन शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, तो जो है स्टेयरकेस के पास वो खड़ी रहती और एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस द हॉल, और हॉल में वो बड़ी तेज़ आवाज़ सुनती। क्या कहते? ब्रिंग माई टी इन टू अ ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में मेरी चाय लेकर के आओ। हैजेंट द पेपर कम यट, क्या समाचार पत्र भी नहीं आया? मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर इज़ आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और माँ जाओ और देखो कि मेरा अखबार वहाँ पड़ा है और मेरे स्लीपर लेकर आओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, उसे कहती, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, तुम अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, जा कर के अपने पिताजी के जूते उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे से वो लड़की आती। मोर स्लोली, बड़े धीरे से, स्टिल क्रॉस द हॉल, हॉल को पार करती हुई, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम के दरवाजे पर आ जाती। बाय दैट टाइम, उस समय तक, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे that was terrifying to the little girl,
बाई दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर, वो अपने चश्मे लगाए रहे थे। एंड देन वेरी ही वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और एंड लुक्ड एट हर, ऐसे देखते, और देन इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू लिटिल गर्ल, जिससे वो छोटी लड़की डर जाती। इसे आज यहीं तक रहने दें, कल इसको पूरा करेंगे। इसके वर्ड मीनिंग भी आप याद कर लेंगे। ओके, थैंक्स।